नमस्कार। फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, जहां तक यूके ने अब तक किसी भी मुस्लिम क्लरिक को यानी कि मुस्लिम मौलाना को अभी तक निकाला नहीं है अपने देश से, लेकिन इटली भी कर रहा है। इटली ने तो पिछले एक हफ्ते में तीन चार निकाले। फ्रांस ने निकाले, फ्रांस ने उसामा बिन लादेन के बेटे को निकाला। जर्मनी ने भी मुस्लिम्स को जो कि आए हुए थे वहां पर शरणार्थी या रेफ्यूजीज, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये इस्लामोफोबिया है या सच में ये लोग जहर घोल रहे हैं फिजा में, जिसे बोलते हैं ना, फिजा में जहर घोल दिया, वो हो रहा है। एक चीज और, जाकिर नाइक जो कि खुद ही जहरीला आदमी है, पाकिस्तान की सोसाइटी को के अंदर जिस तरीके की बातें कर रहा है कि एक लेडी वो अगर वो अनमैरिड है तो बाजारू हो गई, ये सारी की सारी बातें परकुलेट करती हैं, और परकुलेट करती हैं यूरोपियन मुस्लिम में कहीं ना कहीं। और जाकिर नाइक जैसे आदमी को पाकिस्तान अपने पास पाल करके इतना कुछ बोलवा रहा है, बहुत सीरियस इशू। इसी बात करने के लिए हमारे साथ लुबना जी, सॉरी माफी चाहूंगा, लुबना जी का अपना चैनल है कैंडिडेट विद लुबना, उसे जाएं जरूर चेक करें, और लुबना जी के अपने व्यूज उस पर होते हैं। लुबना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। लुबना जी, क्या क्या इन सबको बाहर निकाला जा रहा है? कहीं कुछ गड़बड़? देखिए गड़बड़ यही है कि जो सही लोग नहीं हैं उन्हीं को निकाला जा रहा है। किसी का दिमाग खराब नहीं कि फालतू में मुसलमान लोगों को अटैक करो निकालें। हर जो मुल्क है वो अपनी मुल्क की अच्छाई चाहता है, और जहाँ पर ऑफ कोर्स उनको नज़र आ रहा है कि नुकसान हो रहा है या जो लोग मुल्क में आ रहे हैं या आ चुके हैं वो सही लोग नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स निकालना चाहिए भई। जो अच्छे मुसलमान भी हैं इन मुल्कों में वो भी क्यों चाहेंगे कि इस टाइप के लोग उन मुल्कों में रहें? तो जो टॉक्सिक लोग हैं, जो सही लोग नहीं हैं, उनको निकाला जा रहा है। ऑफ कोर्स जो मुसलमान हैं, ज़्यादातर उनको जानकारी किसी चीज़ की होती नहीं है। उनको बस यही होता है यार किसी मुसलमान को निकाला जा रहा है तो इस्लामाफ़ोबिया होगा। अरे किसी को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा कि कोई मुसलमानों के पीछे खामख़ा में जाएगा। उस इंसान ने कुछ करा होगा तभी तो जाएगा। और देखिए जब इतने सारे, अगर एक मुल्क कर रहा होता है ऐसे मुसलमानों के साथ तो समझ में आता है कि चलो हो सकता है उस मुल्क में खराबी हो। मगर जब सारे मुल्कों को पूरी दुनिया में मसला है एक्सट्रीमिस्ट मुसलमानों से, ऑफ कोर्स तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कुछ ना कुछ तो खराबी होगी। तो लोगों को ये समझना चाहिए, स्पेशली मुसलमान जो लोग हैं, कि अच्छा कर रहे हैं ये मुल्क जो खराब लोगों को निकाल रहे हैं, वरना ये खराब लोग उन्हीं मुल्कों में रह के दूसरे आवाम को भी एज अ कंटेजियस डिजीज दूसरे लोगों को भी वल्गराएंगे और ब्रेन वॉश करेंगे, तो फिर और इस्लाम और मुस्लिम्स का इमेज खराब होगा भाई। तो अगर आप अच्छे इंसान हैं, अगर आप अच्छा मुसलमान हैं, आप लोग ऐसा क्यों चाहेंगे कि आप लोगों का खुद का मजहब और नाम बदनाम हो रहा है भाई। तो आई थिंक कि देखिए ये लोग सही कर रहे हैं। मैं भी यूके में रहती हूँ, मैं भी इस टाइप के एक्सट्रीमिस्ट लोगों के साथ रहना चाहती नहीं हूँ। मैंने पहले भी बोला था जितना भी मुसलमान इंसान मेहनत करे बाहर के मुल्कों में, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अब एक्सट्रीमिज्म के साथ नाम बदनाम हो चुका है, तो फिर शर्म आती है ये बोलने में कि यार हम मुसलमान हैं या हमारा इस टाइप का लिंक है, फिर क्योंकि लोग हमें भी खराब समझते हैं। तो सही कर रहे हैं, और मुल्क की जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की पॉलिटिक्स समझें, उस मुल्क के हिस्ट्री समझें, और ये समझें एक्चुअल के हालात क्या हैं, सिचुएशन क्या है, और उस मुल्क की बेहतरी के लिए जो डिसीजन हो उसको सपोर्ट करें, ना कि ये देखें कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। इससे कोई अब ताल्लुक नहीं है भाई वेस्टर्न मुल्कों में। जी यस। मैम, एक एक शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। ये कुछ लोगों की गलती क्या सारे के सारे मुस्लिम्स फेस कर रहे हैं यूरोप में? अभी सब मुस्लिम फेस नहीं कर रहे हैं, मगर अगर ऐसे लोगों को निकाला नहीं गया तो फिर आगे जाके ऑफ कोर्स आवाम, बाकी की जो आवाम है जो मुसलमान नहीं है इन मुल्कों में, वो तंग आके हड़ताल बोलते हैं ना, हड़ताल करेगी। यूके में जैसे अभी हाँ। राइट्स हुए थे, क्यों हुए थे? यूके में जो राइट्स हुए थे क्योंकि अंग्रेज तंग आ चुके हैं। मैंने राइट्स होने से कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले भी मैंने प्रिडिक्ट करा था ये होगा। मैं सब आप लोगों के राइट। जब सब में चैनल्स आई थी मैंने यही बोला था कि यार अंग्रेज तंग आ चुके हैं, हड़ताल करेंगे, फेड अप आ चुके हैं ये लोग, राइट्स करेंगे ये लोग। फिर हुए राइट्स। तो अभी भी मैं मेरी यही प्रोडिक्शन है भाई कि खराब लोग अगर निकल जाएं और जो बाकी के जो मुसलमान हैं अगर इंसान की तरह रहना चाहें बाहर के मुल्कों में, बाहर के मुल्कों में रहने का तो शौक है ना, क्योंकि अपने मुल्क सही डेवलप नहीं हुए। पाकिस्तान फील्ड मुल्क है, पूरा मुल्क पाकिस्तान का बर्बाद है। तो आप लोग ऐसे सड़े हुए मुल्क को छोड़ के आ रहे हैं भाई,
अच्छे मुल्कों में जा रहे हैं, तो वहाँ पर गंद क्यों मचाना चाह रहे हैं? तो आप लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है, अगर आप पाकिस्तानी फॉर एग्ज़ाम्पल, कि आप जिन वेस्टर्न मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ पर भी गंद मचाएँ, क्योंकि फिर वो मुल्क आप जैसे मुल्क की तरह लगेगा। जो जो जिस कंट्री को आप छोड़ के आए हैं, पाकिस्तान को, आप क्यों चाहते हैं वो वेस्टर्न मुल्क वैसे ही बिहेव करे, वैसे ही दिखे? तो अभी सारे मुसलमानों को असर नहीं हो रहा है, मगर अगर सारे मुसलमान मिल ना जाएँ और एक्सट्रीमिज़्म को फाइट ना करें, तो फिर आई एम सॉरी, फिर वो भी पकड़ में आएँगे ना फिर। और किसकी गलती होगी? मुसलमानों की गलती राइट। होगी नहीं। आप या तो बुरे लोगों को जो आपके मज़हब में हैं, उन बुरे लोगों को आप खुद सुधारें, या तो फिर दूसरे लोग सुधारेंगे। तो मेरी यही कोशिश होती है, मेरे 2 चैनल हैं अब। एक कैंडिड विद लुब्ना है, जहाँ पर मैं अंग्रेज़ी में बात करती हूँ, और मैंने फिर दूसरा भी खोला कि डिमांड बहुत थी कि लोग चाह रहे थे मैं हिंदी, उर्दू में बात करूँ, फिर मैंने दूसरा भी चैनल खोला है, इवॉल्व विद लुब्ना, दोनों पे प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। तो मैं यही चीज़ें और बातें मैं बोलती हूँ, ताकि लोगों को, मुसलमानों को समझ में आए भई कि अगर लोगों को शिकायत है आप लोगों से, तो समझें कि शिकायत क्यों है? इग्नोर नहीं करें प्लीज़। जी। मैम, एक एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इस्लामिक सेंटर फॉर हैम्बर्ग, इसके भी 2 क्लेरिक्स को अभी हाल में अगस्त में एक्सपेल किया गया, और ईरान को बता दिया गया कि हम इन दोनों को एक्सपेल कर रहे हैं क्योंकि ये गड़बड़ कर रहे थे, क्योंकि ये सोसाइटी में गड़बड़। अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा कि इस्लामिक कुछ लोग आए थे जो उन्होंने असाइलम लिया फ्रांस में, और फिर उसके बाद जाकर के प्रॉफेट मोहम्मद के कार्टून के इशू पे जाके गर्दन काट दी। भाई, ये कानून तो कानून का है ना, ये आपका थोड़ी है। आपको किसने, कौन सी शरीयत में लिखा है कि आपको राइट मिल जाता है कि आप कर दीजिए? ये सब शरीयत में नहीं लिखा है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन इस तरीके की चीजें बेसिकली इस्लामोफोबिया क्रिएट करती है। पाकिस्तान में इस समय बैठे हैं वो जाकिर नायक, वो भी यही काम कर रहे हैं। वो ऐसी चीजें सिखा रहे हैं जिससे कि इस्लामोफोबिया बढ़े, कि भाई एक लेडी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तो वो कंट्री बर्बाद हो जाएगा। भाई, ये कंट्री बर्बाद, पाकिस्तान कितने साल मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर के अंडर था? सारे टाइम तो मेल प्राइम मिनिस्टर से। उसके बाद भी तो मदरसे में ही पढ़ते हुए ज्यादा लोग दिखते हैं, इंजीनियरिंग में कम पढ़ते दिखते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। बट मैम, ये जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, क्या इसको अच्छी तरह से नहीं लिया जा रहा है यूरोप में? हाँ, यहाँ पर बहुत मसला है कि पता नहीं अंग्रेज़ भी और जो बाकी के भी जो लोग यहाँ पे रहते सोचते हैं यार मसला क्या है? हम लोग नहीं चाहते, हमें माइंड नहीं है कि अच्छे लोग आएँ, हम कोई रेसिस्ट नहीं हैं, हम इस्लामोफोबिक नहीं हैं, मगर जो अच्छे लोग आएँ, जो हमारे साथ मिल-जुल के रहना चाहें, जो हमारे मुल्क से प्यार करें, मगर जो जिस टाइप के लोग आ रहे हैं, वो ना इस मुल्क से प्यार करते हैं, ना हम लोगों के साथ घुलना-मिलना चाह रहे हैं, उल्टा तो कुछ लोग बहुत हॉस्टाइल हैं कि हमें अटैक करना चाह रहे हैं, तो गवर्नमेंट से बहुत शिकायतें हैं इन लोगों की, इसी वजह से भी राइट्स हुए थे कि यार हम तंग आ चुके हैं, हम लोग ब्रेक्सिट से निकले, यूके जो है ब्रेक्सिट से निकला क्योंकि उनको हिस्सा नहीं लेना था इन चीज़ों में कि कोई भी मुँह उठा के चलता आ रहा है मुल्क के अंदर। मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आई थिंक गवर्नमेंट्स खुद इतनी कन्फ्यूज़ हैं क्योंकि जिस रेट में लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से मुल्क को बदल रहे हैं, वो एक्चुअली घबरा गए हैं अब। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें? कैसे निकालें? लोगों को रोकें भी कैसे, कैसे और फिर निकालें भी कैसे? और फिर जो यहाँ पर रह चुके हैं और या बच्चे अभी और फिर ये लोग पैदा कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, तो पूरा इन्होंने अपनी पूरी एक खुद की सिविलाइज़ेशन बना रहे हैं एक मुल्क के अंदर मुल्क बना रहे हैं लोग। तो उनको ऑफ कोर्स मसला है, तो गवर्नमेंट को खुद ये चीज़ सुधारनी पड़ेगी मगर ये मसला सिर्फ़ एक यूरोपियन कंट्री में नहीं है, पूरे यूरोप में ये फैला हुआ है मसला। इनको मिल के करना है। अ, अनफॉर्चुनेटली जो लोग इस मुल्क में आते हैं, यूके हो गया या यूरोप हो गया, उनको कोई तमीज़ नहीं है। कुछ लोग जंगली जानवरों की तरह होते हैं, अपने मुल्क में भी ऐसे ही रहते थे और उनको तो ये पता ही नहीं कि भई रूल्स होते क्या हैं, रेगुलेशन क्या होती है। ऐसा नहीं है कि जो आपके मुल्क में हो, वो दूसरे भी मुल्क में जाके एक चीज़ें एक्सेप्टेबल हों। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जिन लोगों को इंसानों की तरह रहना है और अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉज़िटिवली और आप अच्छे इंसान बन के रह सकते हैं, तो आप वेलकम हैं यूरोप में। मगर अगर आपको गंद मचानी है भई, तो खुदा के लिए हमारे मुल्क में ना आएँ। क्योंकि वैसे भी जो पाकिस्तानी और मुसलमान लोग हैं, वो वैसे भी बदनाम हो चुके हैं पूरी दुनिया में। और इस टाइप के और गंदे-गंदे लोग आते हैं, तो और मुसलमान और पाकिस्तान के लोग स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से आते हैं, वो फिर और गंदगी मचाते हैं। सो आई थिंक कुछ लोग बहुत बड़े रिस्क हैं, बहुत बड़े डेंजर हैं यूके में और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ खुद खराब हरकतें नहीं करते, दूसरे लोगों को भी गलत-फलत हरकतें सिखाते हैं। जी। हम्म। अच्छा, मेरे पास एक वीडियो है। ये वीडियो है डेनमार्क में।
एग्जैक्टली डेनमार्क है, ये जर्मनी है, आई जस्ट टेल यू। जर्मनी में ये लोग अपना शरीयत डिमांड कर रहे हैं, उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जर्मनी में शरीयत जहां पर ज्यादातर लोग, हियर्स द वीडियो मेरे सामने है, ये मैं आपको दिखा इसका वीडियो, क्योंकि इसमें म्यूजिक है मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, आफ्टर इस्लामिस्ट इन जर्मनी कॉल्ड फॉर रैलीड फॉर एंड कॉल्ड फॉर शरिया एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक कैलिफेट्स मुस्लिम्स अक्रॉस यूरोप। ये नीदरलैंड्स में भी हो रहा है। अब ये सिचुएशन कि एक तो आप किसी दूसरे कंट्री में हो, वहां पर आप शरीयत मांग रहे हैं और उसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। भाई मेजोरिटी तो क्रिश्चियन है, वहां शरीयत कैसे लग जाएगी? पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में ही नहीं है। तो ये क्या प्लान मूवमेंट्स है? कहीं से पीछे से बैकिंग होती है इसकी? ये अपने आप आपस में 5 लोग निकल के बाहर आके कर देते हैं। मुझे तो नहीं पता कि किस टाइप के लोग आके इस टाइप की चीज़ें करते हैं, मुझे तो इनके दिमाग समझ में नहीं आते भई। तो फिर मुझे ये लगता है कि हो सकता है कोई और ग्रुप हो या कुछ हो इसके पीछे, क्योंकि ये चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड होती हैं, तो किसी न किसी ने तो ये सोचा ना दिमाग में कि ऐसा करना है, फिर ऑर्गेनाइज़ करा, लोगों को फिर बुलाया भी। और अब ये थोड़े से लोग थोड़ी थे, काफ़ी सारे लग रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, अगर यूरोपियन गवर्नमेंट सख्ती नहीं करेगी, तो उनका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो जो मुसलमान हैं, जो खुश हैं यूरोप में और नहीं चाहते कि शरिया आए, बिल्कुल भी, वो भी मुसलमान यही बोलते हैं कि यार यूरोप ने सख्ती करी नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर। इन लोगों को आप क्यों इस टाइप की चीज़ें करने दे रहे हैं? इनको रोकना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इतने बेगैरत होते हैं कि दूसरे लोगों के मुल्क में जाके एज़ अ मेहमान, इंस्टेड कि आप तरीके से रहें मेहमान के तौर पे, आप पूरा दूसरे लोगों को आप जिसने आपको घर में बुलाया है, आप उन्हीं के घर में गंद कर रहे हैं। उन्हीं को यानी उन्हीं का खाना खा के, वहीं पर आप पॉटी कर रहे हैं और वहीं पर आप लोग गंद मचा रहे हैं। तो कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली तमीज़ ही नहीं होती है एक्चुअली। तो अब फिर वही घूम फिर के बात आ जाती है ना, किस टाइप के लोगों को रखा हुआ है यूरोप में और निकालना चाहिए। अगर निकालने का सिलसिला शुरू हो गया है गलत लोगों को, तो ऑफ़ कोर्स मैं सपोर्ट करती हूँ। अगर गलत लोग आ रहे हैं, जो बुरा चाह रहे हैं, ऑफ़ कोर्स कौन चाहेगा कि ऐसे लोग किसी भी मुल्क में रहें। ये लोग इस लायक नहीं कि यूरोप में रहें। आप जिस मुल्क से आए हैं, वहाँ पर जैसे रहते हैं जंगली जानवरों की तरह, वहीं पर आप फिर भी आप वही कल्चर आपको सूट करता है, भई यहाँ नहीं आओ। जी। जर्मनी में कल ही नारे लगे हैं अल्लाह अकबर और शरीयत के। ये सारा ये अक्रॉस यूरोप हमें दिख रहा है। मैम एक चीज और, क्या इस पर वाइट लोगों का रिएक्शन आता दिख रहा है? जो जो हम देख रहे हैं कि हेट स्पीच वाइट की तरफ से या हेट रिएक्शंस या कहीं मारपीट ऐसे दिख रही है क्या? जी, और मैंने देखा है ये काफ़ी कि कुछ चैनल्स जो हैं अंग्रेज़ों के, ऑफ़ कोर्स वो लोगों को, दूसरे अंग्रेज़ों को बता रहे हैं यार कि अपनी आवाज़ उठाओ, वरना ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। हमने इन लोगों को, मुसलमानों को अपने मुल्क में जगह दी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। और कुछ क्रिश्चियंस तो अब ये बोल रहे हैं कि जैसे क्रूसेड्स हुई थी, क्रिश्चियन क्रूसेड्स जो शुरू हुई थी, वो इस्लाम को निकालने के लिए यूरोप से, कुछ लोग तो अब क्रिश्चियंस वो बोल रहे हैं वो शुरू करना पड़ेगा कि अब इस्लाम दोबारा, या क्योंकि वो अब इस्लाम को अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है। मुझे पता है मुसलमान अच्छा समझते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ऐसे वेस्टर्न लोगों ने ये हरकतें देखी हैं, तो उनको लगता है अब ये कोई खराब चीज़ है। तो उनके नज़र में ये है कि अगर मुसलमान ऐसे हरकतें करेंगे, तो हमें दोबारा क्रिश्चियन क्रूसेड्स करना पड़ेगा कि हम फिर निकालें इनको, क्योंकि हम लोग अपने मुल्कों को कभी मुसलमान मुल्क बनने नहीं देंगे। तो मैं मुसलमान लोगों को ये बोलना चाहती हूँ, भई खुदा के लिए आप सुन लें, सुधर जाएँ। इतने सारे मुसलमान मुल्क हैं, किसी ने आपको रोका नहीं, अगर आपको शरिया चाहिए तो आप उन मुल्कों में जाएँ। मगर दूसरे लोगों को जो क्रिश्चियन मुल्क से, उनको क्यों आप तंग कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? आई थिंक इस्लाम में भी जिस मुल्क में आप रहते हैं, उस मुल्क के रूल्स को आपको फ़ॉलो करना है और तरीके से रहना है। और कुछ लोग जो है जानबूझ के ऐसी हॉरिबल हरकतें कर रहे हैं। बहुत शर्म आती है देख के, बड़ा अफ़सोस होता है। राइट, मेरे पास एक वीडियो और है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो 13 तारीख का, ये भी जर्मनी का। जिस तरीके से वहां पर हो रहा है, इसमें ऑडियो भी होगा तो मैं इसको शायद थोड़ा वो करना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये वहां पे प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। ये भी मुस्लिम्स ही कर रहे हैं और ऐसे प्रोटेस्ट पब्लिकली हो रहे हैं। भाई एक तो आप शरण मांग के आ रहे हो, एक तो आप रिफ्यूज मांग के आ रहे हो,
और आप इस तरीके के प्रोटेस्ट कर रहे हो। कितने कितने उसमें है, मास में प्रोटेस्ट है, मासेस देखिए इनके कितने सारे लोग हैं। और ये प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि ये एक्सटेम्पो, ऐसा नहीं है, ये प्रोटेस्ट जो हैं सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं, सारे मिल बांट के बैठ करके पहले डिसाइड किया गया कि यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए आप प्रोटेस्ट करने का राइट है, लेकिन ये राइट है किसी के पास कि आप बाहर निकल के एक टीचर की गर्दन काट दें, ये नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं? अब फाइनल फाइनल क्वेश्चन है आपके साथ। जर्मनी एक्सपेल कर रहा है ऐसे लोगों को, फ्रांस एक्सपेल कर रहा है, इटली एक्सपेल कर रहा है, और आरोप लगता है कि इंडिया में इस्लामोफोबिया है, अमेरिका में, कनाडा में और यूरोप में, हर एक में आरोप सब पे लगाया जाता है, जबकि ये खुद इस्लामोफोबिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी, और मैंने अपने चैनल पे इस पे वीडियो भी बनाई थी कि मुसलमान खुद ज़िम्मेदार हैं इस्लामोफोबिया के, क्योंकि हिंदू फ़ोबिया क्यों नहीं है भई? जूइश फ़ोबिया क्यों नहीं है? क्रिश्चियन फ़ोबिया क्यों नहीं है? लोग सिख लोगों से क्यों नहीं डरते हैं? लोग बुद्धिस्ट से क्यों नहीं डरते हैं? तो आप और कुछ मुसलमान लोग तो बहुत प्राउड हैं कि यार लोग हमसे डरते हैं। हमने तो लोगों को डरा के रखा है। राइट। हुंडे से ये लोग इंडिया में भी डरते है, हैं। हुंडे ये इंडिया में हुंडों भी है। से जी, नहीं हुंडों से लोग डरते हैं, कोई अच्छे लोगों से कोई नहीं डरता, इसमें कोई फ़क्र की बात नहीं है, इसमें तो बहुत शर्म की बात है कि डूब मरो चुल्लू भर पानी में, वो वाली बात है, मगर वही ना कि बेइज़्ज़ती उन लोगों की होती है जिनकी कोई इज़्ज़त हो। कुछ लोग जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, इतने ज़लील हो चुके हैं, इतने बेगैरत हो चुके हैं, इतने बेशर्म हो चुके हैं, जो चीज़ बुरी उनको अच्छी लगने लगी है। मुझे तो ये लगता है इन लोगों के अंदर शैतान हो चुका है टू बी ऑनेस्ट, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और यही होता है जब आप एक्सट्रीमिस्ट स्कॉलर्स की बातें सुनते हैं और आपके अंदर शैतान आपको बहकाता है, तब आप इस टाइप की बातें करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली यूरोप निकाल रहा है एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, मगर पाकिस्तान तो इनवाइट कर रहा है डॉक्टर नालायक आई मीन सॉरी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। उनको बुलाया जा रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की खुद की सोच कैसी है, किस टाइप का मुल्क है, ये तो लोग अगेन औकात पाकिस्तान के लोगों ने खुद अपनी दिखा दी, कैसे लोगों को वेलकम करा जा रहा है, जिसको तो लोग निकाल रहे हैं कि भई ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये खराब कर रहा है लोगों को, तो आपने क्यों बुलाया इस इंसान को? खैर, पाकिस्तान तो लॉस्ट कॉज़ है वैसे भी। जी। वो जिस जाकिर नायक की बात की आपने, वो जाकिर नायक ने अभी एक स्पीच में बोला कि एक 13 साल की लड़की 103 साल के आदमी से शादी कर सकती है तो जन्नत मिल जाएगा। इन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी तो नहीं की 103 साल के आदमी से। देखिए, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी कि मैंने ये बोला था कि यार ये बात ये ही नहीं है कि 13 साल की अगर लड़की होगी, पीरियड्स आ गए तो वो औरत बन गई। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने क्या करा, उन्होंने पोर्ट्रे करा कि कोई लड़की है, पीरियड आ गए तो वो औरत बन गई। नहीं, 13 साल की बच्ची इज़ अ बच्ची। आप उसको औरत राइट। बोल के इसका मतलब ये नहीं कि आपने औरत बोल दिया तब वो औरत बन गई। वो औरत बनने में और लड़कियों को टाइम लगता है। जो पीरियड शुरू होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, वो स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है कि आपका बॉडी बदले, उसको बदलने में मौका तो दो। ये इस टाइप के थड़की बुड्ढे जो है बैठे हुए होते हैं कि कोई ना कोई लड़की को बहाना मिल जाए गंदी हरकतें करने के लिए बच्चों के साथ। बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाए, उनको बहाना मिल जाए कि यार ये तो औरत है। आई एम सॉरी, औरत नहीं, ये बच्ची है। दिस इज़ डिस्गस्टिंग। तो अगेन इस टाइप के लोगों को पाकिस्तान के पाकिस्तान बुला रहा है, ये क्वालिटी पाकिस्तानियों की। राइट। वो बच्चियां भी थी जो कि ऑर्फनेज की थी, उनको भी इन्होंने बोल दिया ये तो नामहरम है। अरे यार उससे, वो तुम्हारी बच्चियों से, तुम्हारी बेटी सगी बेटी से छोटी है, फिर भी आपको महरम नामहरम दिखा वहां पे। मैम पता नहीं कैसे पाकिस्तानी लोग इनको शर्म झेल आनी चाहिए। सकते जी। हैं। बिल्कुल मैम जी, मतलब कैसे पाकिस्तानी लोग, और सलाम है उस पाकिस्तान की एलीट को जिन्होंने इन साहब को बुलाया। वैसे थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा, और अगर लोकना मैम के चैनल को सब्सक्राइब करना है तो हमने उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे जाकर चेक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।